फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, हर बार मैं ऐसे ही सब्जेक्ट लेके आती हूँ जो हमारे सबकी लाइफ को टच करते हैं, यानी हम सब वो चीज़ें फेस करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग भी वो चीज़ें हो जाती है। जैसे कि हमारी फीलिंग्स, हम इंसान हैं, हमें बहुत सारी फीलिंग्स भगवान ने दी है। जैसे हमें कभी गुस्सा बहुत आता है, कभी जेलसी फील होती है, कभी डलनेस फील होती है, और ये बहुत नेचुरल है। यूजुअली हम ऐसा सोचते हैं कि क्या ये मुझे ही हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर एक इंसान इन सब फीलिंग्स के साथ ही जीता है, पर वो फीलिंग्स को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करें और किस तरीके से उसे हैंडल करें, उसके बारे में आज बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी फीलिंग्स होती है अलग अलग तरह की, वो उसे हमें दबा देना वो गलत बात है या सही है, उसके बारे में सोचे। तो देखिए, बार बार अगर हम अपनी फीलिंग्स को दबाते रहेंगे ना, तो हमारी छवि तो दिखेगी जैसे हम बहुत ही स्ट्रांग इंसान हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी कोई भी चीज़ों से। पर ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें वो चीज़ें खाए जाती है, हमारे अंदर घूमती रहती है और हमें एंग्जायटी फील होती है, स्ट्रेस हो जाता है ना? तो उसे अगर दबाना है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें कब, क्यों और कहाँ वो फीलिंग्स को दबाना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए या फिर हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। उसके बारे में हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्स में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो फीलिंग को दबाना उसका और उसको कंट्रोल करना, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आप कोई इमोशन से गुजर रहे हो, आपको वो बहुत ही फील हो रहा है, फिर भी आप है ना उसे इग्नोर करते हो और उसके बारे में सोचते नहीं हो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, उस तरीके से आप बिहेव करते हो। तो इसे कहते हैं कि जो आपकी इमोशंस है ना, उसको आपने दबा दिया है। पर कंट्रोल करना वो बहुत ही अलग बात है। उसका मतलब ये है कि जो आप फील कर रहे हो, उसे समझते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो और फिर सही टाइम पे सही तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो। इसे कंट्रोल करना कहते हैं। तो वो दोनों ही बहुत ही अलग तरीके हैं, पर फिर भी जो कंट्रोल करना है ना, वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपके अंदर से जो भी फीलिंग्स है वो आप दूसरों को बता भी सकोगे। और दूसरी बात ये है कि आप रिलैक्स फील कर सकोगे। जब आप फीलिंग्स को दबाते हो, तब है ना आपके अंदर बहुत ही एंग्जाइटी बढ़ जाती है, फिर वो बात आपके अंदर घूमती रहती है और फिर है ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो उससे दोनों ही तरीके इतने ही ज़रूरी हैं। कुछ बातों में ऐसा है कि आपको अपनी फीलिंग को दबाना चाहिए, कुछ बातों में ऐसा है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो लोग अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं ना, वो अंदर से बहुत मजबूत बन जाते हैं। और जो लोग अपनी फीलिंग्स को बार-बार दबाते रहते हैं ना, वो बहुत ही अंदर से टूट जाते हैं। यानी ज़िंदगी यहाँ से आपकी बदलती है कि आप फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको किसी पर बहुत ही गुस्सा आया, तो अगर आपने वो गुस्से को है ना अंदर ही दबा दिया, आपने एक्सप्रेस नहीं होने दिया, तो क्या होता है कि आप अंदर ही अंदर घुटते जाते हो और धीरे-धीरे टूट जाते हो, फ्रस्ट्रेट रहते रहते हो। पर जब आप वो चीज़, जैसे कि किसी ने आपको दुःख दे दिया और आपको बहुत किसी बात से दुःख लगा, आपको हर्ट किया, तो आप क्या करोगे? अगर वो चीज़ को है ना आप ऐसा बताओगे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वही बात तो सही है कि सामने वाले को मैसेज जाएगा कि ये तो बहुत मजबूत है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर जो अंदर के आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो मेंटल सिचुएशन है, वो ये हो जाती है कि आप अंदर से टूटने लगते हैं, आप दुखी रहते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते और वो बात आपको अंदर ही अंदर खाए जाती है। एक सिचुएशन बताती हूँ कि आपको बहुत ही गुस्सा आया है और सामने वाला कोई ऐसा इंसान है जो आपकी ट्रिगर पॉइंट पे ज़्यादा बात कर रहा है या आपको इतना इरिटेट कर रहा है ना, तो आपको क्या होगा? आपका गुस्सा फट जाएगा, है ना?
पर वहाँ पे आपको थोड़ा गुस्सा आपका दबाना चाहिए और उस टाइम पे है ना 2-5 मिनट के लिए जो पॉज़ लोगे ना, वो पॉज़ आपको इतना हेल्प करेगा क्योंकि आप सही वर्ड ढूँढ सकोगे, सही तरीका ढूँढ सकोगे और अपनी बात एक्सप्रेस कर सकोगे। जब आप इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं और रिएक्ट करते हैं ना, तब वो सही शब्द आपको नहीं ढूँढते। जो बात आपको कहनी है ना, वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं होती और फिर हमें कई बार रिग्रेट होता है कि काश मैंने ऐसे शब्द नहीं निकाले होते या ऐसा नहीं सोचा होता या ऐसा नहीं बोला होता तो अच्छा होता। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या फिर आप की वर्क प्लेस है ऐसी, तो वहाँ बिज़नेस का जो आपका एटमॉस्फियर है, वहाँ पे आप अपनी हर एक फीलिंग को नहीं एक्सप्रेस कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपकी फीलिंग्स को है ना आपको दबाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जगह के हिसाब से भी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। अगर हम अपनी फीलिंग्स को दबाते रहेंगे ना, तो हमारे अंदर खालीपन भर जाएगा। तो उस टाइम पे है ना हमारा माइंड जो होता है ना वो प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि हम इतने इमोशन विहीन हो जाते हैं, हमारे अंदर ना खुशी का एहसास रहता है ना दुःख का एहसास रहता है, तो ये बहुत सिचुएशन गलत होती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये है कि हम ओवरथिंकिंग करते हैं। अगर हम वो फीलिंग्स बाहर नहीं निकालते हैं ना, दबा देते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं ना हमारे दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि वो निकलेगी तो नहीं हमसे, क्यों उसने हमें बहुत अंदर तक चोट पहुँचाई है या गुस्सा है तो वो अंदर तक है वो। तो आप वो चीज़ नहीं, जब तक निकालोगे नहीं ना, अंदर के अंदर घूमती रहेगी, उसी में आपका दिमाग घूमता रहेगा और फिर आप बहुत स्ट्रेस फ़ील करोगे। तीसरी बात है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और ये रिलेशनशिप में हमेशा देखा गया है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपको क्या तकलीफ़ है, वो बात प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा और रिपीटेशन होता ही रहेगा। वो अपने तरीके से करेगा, आप अपने तरीके से करोगे और रिलेशनशिप फिर इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रिलेशनशिप में भी ये बहुत ही काम की चीज़ है कि आप अपना जो भी फीलिंग्स है उसे समझो, उसे एक्सेप्ट करो और उसे प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करो, तो ही सामने वाला समझ सकेगा और फिर आपका जो रिलेशन है ना, वो स्मूथ रहेगा। और फ्रेंड्स, जो चौथा नुकसान है ना वो ये है आपका कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत डाउन जाएगा, क्योंकि आप अपनी ही फीलिंग को इतना इग्नोर करोगे, दबाते रहोगे, तो क्या होगा कि आप अपनी ही वैल्यू अपनी नज़रों में डाउन कर दोगे और अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो लोग नहीं करेंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करोगे, तो अल्टीमेटली बहुत सारा नुकसान आपको होने वाला है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी हमें अपनी जो फीलिंग्स है उसे प्रॉपर समय पे एक्सप्रेस करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फीलिंग्स है वो नेचुरल है, सभी को ऐसा होता है, गुस्सा भी आता है, जेलसी भी होती है, सभी को इस तरीके से कई बार एकदम बिना वजह के डलनेस भी लगती है, ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहला हमें ये करना है कि वो बहुत नेचुरल है, सबको होता है, तो इस तरीके से आपके आपकी फीलिंग्स को समझ सकोगे आप। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको अपनी फीलिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। देखो, सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि भई सही टाइम अब हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जब सही टाइम पे सही बात बोलते हैं ना, तो सामने वाले के गले उतर जाता है या फिर सही शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो इंसान समझ लेता है कि मैं क्या कह ये सामने वाला क्या कहना चाहता है ना? आप तुरंत गुस्से में जब रिएक्ट करते हो ना, तो फिर बात बढ़ जाती है, पर 2 मिनट का पॉज़ लेके जब शांति से आप प्रॉपर वर्ड सिलेक्ट करके बोलते हो ना, तो फिर सिचुएशन आपके हाथ में चली जाती है। अगर आप किसी को बोलोगे कि आप है ना हर बार ऐसा करते हो, इस तरीके से जब बोलोगे ना, तो सामने वाला है ना डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, वो अपना एक्सप्रेस करेगा। पर उसके बदले अगर आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ, तो वो सामने वाला है ना वो
फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेगा और वो पोलाइटली आपको समझाने की कोशिश करेगा या वो एक्सप्रेस करेगा अपने अपनी बात को। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉपर आपका सिलेक्ट हुआ बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जिसके सामने अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो ना, वो आपको समझने वाला इंसान होना चाहिए। अदरवाइज़ उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो आपको जो समझते हैं ना, ऐसे लोगों के सामने आप अपनी जो फीलिंग्स है या फिर आपके अंदर जो घुटते हैं ना, वो आप उनके सामने एक्सप्रेस कीजिए, तो वो इंसान आपको प्रॉपर्ली समझ सकेगा और आपकी फीलिंग को भी समझ सकेगा। हो सकता है आपको बहुत ही हेल्पफुल भी बन जाए। सो फ्रेंड, देखा आपने कि हमारी फीलिंग्स बहुत ही नेचुरल चीज़ें होती है, वो हर एक के अंदर होती है, फिर भी हर एक इंसान का वो हैंडल करने का तरीका अलग होता है और इसकी वजह से हर एक इंसान की ज़िंदगियाँ बदलती रहती है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ अच्छे से सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।